शहर शहर चुनावी सरगर्मियां दिख रही हैं और इनका असर दिखाई दे रहा है। रैलियों पर रोड शो हो रहे हैं बम्पर। क्या है जनता जनार्दन का मूड? किस क्षेत्र में किस पार्टी को मिलेगा अपर हैंड तो कौन होगा मायूस? जनता का मूड भांपने के लिए लेकर आ गए हैं हम स्वदेश की चुनाव यात्रा। चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में भाजपा ने बाकायदा एक चुनावी वॉर रूम बनाया है, जिसके जरिए बीजेपी अपने चुनावी अभियान के बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बीजेपी की इस वॉर रूम का जायजा लिया और चलिए आपको भी दिखाते हैं इस वॉर रूम में हुई खास चर्चा। महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा चुनाव 5 फेजेज में हो रहे हैं और अभी मैं हूं मुंबई के अंदर और ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बीजेपी महाराष्ट्र का हेड ऑफिस है। यहां से ही जो बीजेपी महाराष्ट्र की स्ट्रेटजी है वो बन रही। वॉर रूम जो है वो महाराष्ट्र का वो यहां पर स्थित है। तो हम अंदर जाके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो महाराष्ट्र बीजेपी की टीम है वो किस तरह से जो महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं उनसे कनेक्ट कर रही है। इस वॉर रूम के जरिए कितने व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाए हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी महाराष्ट्र की टीम फॉलो कर रही है। आइए मेरे साथ। इस समय हम हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के वॉर रूम में और मेरे साथ इसमें मौजूद है देवांग दवे, जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है और इस वॉर रूम का भी हिस्सा है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बीजेपी की स्ट्रेटजी किस तरह की है, किस तरह से वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच देवांग, हमसे बात करने के लिए। आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये जो वॉर रूम है ये किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जुड़ा हुआ है, इसके जरिए आप कितने लोगों से डायरेक्ट जुड़ पा रहे हैं? देखिए, हमने जैसे हर साल भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारी करती है, उसी तरीके से कई साल पहले हमने इस तैयारी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार किस तरीके से 400 पार का हमारा जो नारा है उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत हमने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। उस डिपार्टमेंट इस पूरी कमेटी को यहाँ लीड करते हैं हमारे एमएलसी श्री श्रीकांत भारतीय जी, और 35 ऐसे डिपार्टमेंट है जो हम स्टेट वाइज उनको डिवाइड किया हुआ है और स्टेट की जो कमेटी है उसी तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कनेक्टेड होती है और वहां पर हम सहयोग के दम पे हम उसको साथ में मिलके उसको कमीशन हमारे कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। 35 डिपार्टमेंट है, तो किस किस तरह के डिपार्टमेंट है और अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज इस वॉर रूम से आप कितने लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, कितने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट किए गए जिसमें आप सिंगल क्लिक में पूरे महाराष्ट्र में कनेक्ट होते हैं? अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट भर में एलईडी वैन घूमती है तो एलईडी वैन डिपार्टमेंट है जो उसको कोऑर्डिनेट कंट्रोल करेगी। जो हमारा रैली तैयारी का डिपार्टमेंट है कि एक रैली के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट सिर्फ उसी मतलब यहाँ से सेंट्रली कोऑर्डिनेट करेगी कि जहां जहां रैली होगी वहां क्या तैयारी होनी चाहिए। जहां पर हमारी फॉर एग्जांपल एक कमेटी होती है जो एडवर्टाइजिंग कमेटी है, जो एडवर्टाइजिंग के पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखती है कि पूरे स्टेट भर में एडवर्टाइजिंग और कैंपेन कैसे आगे बढ़ रहा है। तो वैसे सोशल मीडिया की कमेटी है, डिजिटल मीडिया की कमेटी है, तो इस तरीके की अलग अलग कमिटीज 35 कमिटीज है जो फोकस्ड अपने अपने कामों पे यहाँ पर भी है, कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है। तो वो कोऑर्डिनेशन 1-on-1 होता है और उसी तरीके से काम भी आगे बढ़ता है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो कितने इस बार व्हाट्सएप ग्रुप आपके द्वारा तैयार किए गए हैं जिस लोगों तक पहुंच रहे हैं आप? देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप तो कई हजारों की संख्या में होते हैं जो हमारे तक अभी कनेक्टेड है। तकरीबन 35-40 हजार व्हाट्सएप ग्रुप हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। ये ग्रुप अधिकतम हमारे कार्यकर्ता या
हमारे से विचारधारा से जुड़े हुए लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं सही दिशा में हम क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारा कल मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, तो मैनिफेस्टो की जो डिटेल है हम उन तक पहुंचाते हैं और हमारी ये पूरे कार्यकर्ता का नेटवर्क जन जन तक वो चीजें व्हाट्सएप ग्रुप और अलग अलग माध्यम से उनको सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, और आखिरी सवाल मेरा होगा कि 2014-2019 के इलेक्शन के देखा हमने, तो इस बार किस तरह की स्ट्रेटजी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा समीकरण भी अलग है, 5 पार्टियां हैं, जो पिछली बार आपके अपोनेंट थे वो आपके साथ है, तो ये सब चीजों को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, ये जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में पहले अलायंस था, फिर शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई, कांग्रेस के साथ जाने के बाद भी जो विचारधारा वाले लोग थे वो वहां से निकल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। फिर चाहे एनसीपी का गुट हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप से आकर्षित थे। और इसमें मैं महत्वपूर्ण एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से दुनिया भर में जो माहौल चल रहा है कि कहीं हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट सारे लोग वॉर के ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस देश को सक्षम नेतृत्व मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व ही आगे बढ़ाए। इसलिए सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और मुझे लगता है जनता भी ये चीज समझ रही है कि आज हमारे पास सक्षम नेतृत्व होना कितना जरूरी है। तो ये नैरेटिव आप अपने कैंपेन्स के थ्रू गेट अक्रॉस करवा पा रहे हैं? जरूर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आज सारे लोग, यदि आप लोगों में भी जाके पूछोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने 10 साल में काम किया, जिस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से दुनिया भर में देश को मजबूती दी, तो मुझे लगता है कि जब वर्ल्ड की स्थिति इतनी कठिन हो तो उस समय अच्छा सक्षम नेतृत्व ही देश को आगे बढ़ा सकता है। चलिए, तो स्वदेश यात्रा की खास रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर बीजेपी का वॉर रूम हमने आपको दिखाया। लेकिन हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें हमारे साथ।